हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि वर्चुअल ऑटिज्म आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बच्चों में, वो भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से। और हमारे घर के फैमिली मेम्बर, खासकर हमारे हस्बैंड, ये बात मानते ही नहीं कि स्क्रीन देखने से बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म बढ़ता जा रहा है, यानी कि ऑटिज्म के सिम्टम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। हम कैसे अपने हस्बैंड को कन्विंस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि स्क्रीन से वर्चुअल ऑटिज्म बच्चे में बढ़ रहा है। अगर हस्बैंड समझ जाएंगे कि स्क्रीन से ही वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है बच्चे को, तो वो स्क्रीन स्टॉप कर देंगे, स्क्रीन टाइम 0 कर देंगे, जिससे कि बच्चे में घर पे ही सुधार होने लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरी लड़की बहुत ही ज़्यादा टीवी देखती थी और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मानते थे कि टीवी देखने से उसका ये बिहेवियर हो रहा है। उसमें टीवी देखने की वजह से ऑटिज्म के बहुत ही सारे सिम्टम्स आने लगे थे, जिसे वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं। मेरे हस्बैंड को मैं बोलती थी कि इसको टीवी मत दिखाओ, टीवी मत दिखाओ, इसकी वजह से कुछ सीख नहीं रही है, कुछ समझ नहीं रही है और ऑटिज्म की ओर जा रही है। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, लड़की ठीक है, उसे कोई ऑटिज्म नहीं है। मेरे पति मुझे ही उल्टा ब्लेम करते थे कि तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो, दिन भर अपने कामों में लगी रहती हो, दिन भर तुम सिलाई में लगी रहती हो, मोबाइल चलाती रहती हो, बच्ची अलग रूम में रहती है, जिसके कारण बच्ची कुछ सीख नहीं रही है, समझ नहीं रही है। और टीवी तो हर बच्चा देखता है, टीवी देखने से या मोबाइल देखने से थोड़ी ऑटिज्म हो जाएगा बच्चे को, क्योंकि टीवी और मोबाइल तो सभी बच्चे देखते हैं, ऐसा मेरे पति बोलते थे और मुझ पे ही ब्लेम करते जाते थे। मैं उनको बहुत कोशिश करती थी बोलने की कि टीवी मत चलाओ। सुबह से वो लड़की के लिए टीवी चालू करके छोड़ देते थे। मेरी लड़की क्या थोड़ा रोती थी, परेशान करती थी, तो और मैं घर के काम करती रहती थी, जैसे खाना बनाना, बर्तन और काम मैं करती थी। और मेरे हस्बैंड घर पे होते थे सुबह सुबह, तो वो रोती थी तो मेरे हस्बैंड तुरंत उसको टीवी चालू करके दे देते थे। मैं बोलती थी टीवी चालू मत करो, तो वो बोलते थे ये रो रही है, मुझे रोना गाना पसंद नहीं है, मुझे घर में शांति चाहिए। तो ऐसा मेरे हस्बैंड बोलते थे और उसको टीवी चालू कर देते थे। फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे तो फिर मैं तुरंत टीवी बंद कर देती थी और लड़की को मैं स्क्रीन नहीं दिखाती थी। फिर हस्बैंड फिर से ड्यूटी आ जाते थे, फिर लड़की रोने लगती थी टीवी के लिए, तो मेरे हस्बैंड फिर से उसको स्क्रीन दे देते थे टीवी। फिर रात तक जब तक सोते नहीं थे तब तक टीवी चलती रहती थी, उसी का चैनल चलता रहता था जो वो मेरी लड़की देखती थी। और हम लोगों को कुछ और देखना होता था तो वो भी हम नहीं देख पाते थे उसकी वजह से, नहीं तो वो रोने लगती थी। फिर मेरे हस्बैंड बोलते थे कि रोना गाना मुझे पसंद नहीं है, शांति से रहो घर में, टीवी मांग रही तो टीवी दे दे। मेरे हस्बैंड उसकी हर जिद पूरी करते थे, जो मांग रही है वो दे दो, टीवी चालू करने को बोले टीवी चालू कर दो, टीवी चालू करके शांति से बैठी तो है, ऐसा मेरे हस्बैंड बोलने लगते थे। और मेरे हस्बैंड मुझे ही ब्लेम करते थे, तुम इसको कुछ सिखा नहीं रही हो, समझा नहीं रही हो, इसलिए बोलना नहीं सीख रही है, बच्चों को मारती है, ऐसा बिहेव करती है, तुम इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो, ऐसा मेरे पति बोलते थे। तो मैं बोलती थी कि मैं तो इस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देती हूँ, पर ये टीवी में इसका दिमाग है, इसलिए मुझे अटेंशन नहीं देती है, इसलिए मुझसे सीखती नहीं है, समझती नहीं है। मुझे सब पता था, जब मेरी बेटी 2 साल की थी तब भी मैंने नेट पे पढ़ लिया था, तब भी मुझे पता था कि स्क्रीन से इसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगे हैं, स्क्रीन बंद हो जाएगी तो सही हो जाएगी। फिर भी 2 साल तक मेरे पति के चक्कर में मेरी लड़की को टीवी दिखाते गए 1.5 साल से 3.5 साल तक, यानी कि पूरा 2 साल मेरी लड़की ने टीवी देखा है, पूरा दिन भर देखा है, जिसकी वजह से उसमें ऑटिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। फिर हमने उसको स्कूल भेजा तो स्कूल वालों ने बोला कि स्कूल में बच्चों को मारती है, आप इसको डॉक्टर को दिखाओ, इसको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ और इसकी थेरेपी करवाओ, मेडिसिन दो। स्कूल वालों ने ऐसा हमें बोला। तब जाके मेरे पति ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे माइल्ड ऑटिज्म बताया। तो मैं मेरे पति को पहले ही बोलती थी कि स्क्रीन नहीं देना है, नहीं देना है, टीवी नहीं चलाना, तो मेरे पति नहीं मानते थे।
वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने 4 बार मेरे हस्बैंड को बोला कि कुछ भी हो जाए इसको स्क्रीन नहीं देना है, स्क्रीन दोगे तो कुछ भी नहीं सीखेगी, जो अगर थोड़ा बहुत सीखेगी समझेगी वो सब भी ये जीरो में चला जाएगा, आप इसको स्क्रीन ना दिखाएं। जिस दिन डॉक्टर के यहाँ से आए हम, उसी दिन से मैंने उसकी स्क्रीन बंद कर दी। मैं तो उसकी स्क्रीन पहले से ही बंद करने चाह रही थी, पर मेरे हस्बैंड की वजह से मेरी चल ही नहीं रही थी। तो उसी दिन से मैंने स्क्रीन ज़ीरो कर दी और मेरे हस्बैंड ने भी फिर मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था इस वजह से। फिर कुछ महीने बाद, 5-6 महीने बाद मेरे हस्बैंड फिर से उसको थोड़ी थोड़ी देर मोबाइल दिखाने लगे, मोबाइल में राइम्स पोएम दिखाने लगे। फिर 10-15 दिन उन्होंने दिखाए, फिर से उसमें कुछ कुछ सिम्टम्स आने लगे थे, एंजाइटी के सिम्टम्स आने लगे थे, स्कूल में बच्चों को मारने लगी थी, फिर से स्कूल से कंप्लेंट आने लगी। तो फिर मैंने हस्बैंड को समझाया कि आप फिर से स्क्रीन दिखा रहा है इसलिए ऐसा कर रही है ये। तो फिर से मैंने हस्बैंड को झगड़ा किया, मैंने बोला कि नहीं अब नहीं दिखाना है इसको, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बोल लगे इसकी वजह से नहीं हो रहा है, तुम ध्यान नहीं देती हो, मुझी पे ब्लेम करने लगे। तो फिर मैंने उसका मोबाइल देखना भी पूरी तरह से बंद करवा दिया था। तो फिर उसमें सुधार होता गया। तब से अब तक हमने उसको स्क्रीन नहीं दी। मेरे हस्बैंड कभी कभी मोबाइल की स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन उससे देने की कोशिश करते हैं, पर मैं बिल्कुल साफ मना कर देती हूँ। मैं तो बोल ही देती हूँ कि मैं टीवी फोड़ दूँगी अगर आपने स्क्रीन दिखाई इसको तो, और तुम्हारा मोबाइल भी फेंक दूँगी मैं अगर इस तरीके से तुमने इसके स्क्रीन दिखाई तो। स्क्रीन से ही सब कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। तो मैंने इस तरीके से हस्बैंड को समझाया। तो अभी स्क्रीन नहीं है, इस वजह से इतना इम्प्रूवमेंट कर पाई है मेरी बेटी। अगर स्क्रीन देखती रहती तो अभी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाती। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके हस्बैंड या घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आप किस तरीके से उनको समझा सकते हैं कि स्क्रीन देखने से वर्चुअल ऑटिज्म हो जाएगा बच्चे को। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करिए कि स्क्रीन ना दिखाएं, या फिर घर वालों को रिक्वेस्ट करिए कि बच्चे को स्क्रीन ना दिखाएं। स्क्रीन दिखाने से बच्चे में ऑटिज्म के सिम्टम्स आ जाएंगे, और अगर ध्यान नहीं दिया तो ये सिम्टम्स हमेशा के लिए रह जाएंगे, जिससे हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आप हस्बैंड को सिखाओ, समझाओ, इस तरीके से आप बताओ। और फिर भी हस्बैंड आपके नहीं मान रहे हैं तो आप वर्चुअल ऑटिज्म से रिलेटेड और वीडियो आपके हस्बैंड को दिखा सकते हैं। आप मेरे चैनल की वीडियो भी आप दिखा सकते हैं। आप दूसरे चैनल की वर्चुअल ऑटिज्म वाली वीडियो भी अपने हस्बैंड को या फैमिली वाले को आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया ये है कि आप अपने हस्बैंड को और दूसरे बच्चों का एग्जाम्पल दें जो आपके बच्चे के सेम एज के हैं, उनका एग्जाम्पल दें, उनके बारे में बताएं कि देखो उसका बिहेवियर कितना सही है और वो बच्चा बोलने लगा है, चलने लगा है, सोशल इंटरेक्शन करने लगा है, और उसका माइंड भी कितना तेज़ है। और अपने बच्चे को देखो, आप कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं सेम एज के बच्चे। अक्सर ऐसा भी होता है कि आपका बच्चा बड़ा है और आपके बच्चे से छोटे बच्चे जो हैं वो अच्छे से बोलने लगे हैं, सोशल इंटरेक्शन करने लगे हैं। आपके आस पड़ोस में भी अगर कोई बच्चे हैं, उनका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, हस्बैंड को आप बता सकते हैं। और अगर कोई आपके आसपास जो कोई बच्चा स्क्रीन देखता है, उसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं कि देखो उनका बच्चा भी स्क्रीन देखता था और उसका बिहेवियर भी कितना ख़राब है, और उनका बच्चा भी नहीं बोल पाता है, वो भी स्क्रीन देखता है इस वजह से नहीं बोल पाता है। हमें ऐसी गलती नहीं करना है, हमें अपने बच्चे को स्क्रीन नहीं देना है। आसपास कई सारे एग्जाम्पल आप अपने हस्बैंड को दे सकते हैं। अगर फिर भी नहीं माने तो आप अपने हस्बैंड से झगड़ा भी कर सकते हैं। बच्चे के लिए आप माँ हो, बच्चे के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप वाइफ हैं, आप दूसरे कामों के लिए आप पति से झगड़ा कर सकते हैं, पर इसके लिए स्क्रीन बंद करने के लिए आप ज़रूर झगड़ा करें, क्योंकि इसमें आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। अब और तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपके हस्बैंड फिर भी नहीं मान रहे हैं तो अगर आपका बच्चा मोबाइल देखता था तो मोबाइल में जो भी वो देखता है उसे डिलीट कर दें। दूसरा, आप मोबाइल का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तीसरा, आप इंटरनेट हटा दें मोबाइल में से, जो भी वो देखना चाह रहा है वो हटा दें, और मोबाइल को ऊंची जगह पे रख दें, जहाँ पे आपके बच्चे का हाथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, उस जगह आप रख सकते हैं मोबाइल को। अगर आपका बच्चा
टीवी ज़्यादा देखता है और आपके हस्बैंड मान ही नहीं रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप टीवी में जो केबल कनेक्शन है या डिश टीवी कनेक्शन है उसको हटा दें, तो आपकी टीवी वैसे ही नहीं चलेगी। और आप चाहें तो टीवी के तार निकाल सकते हैं, कुछ भी आप ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके हस्बैंड को भी ना लगे कि इसने ही कुछ किया है। और कुछ दिन टीवी बंद करके रखें और फिर आप खुद ही आप फ़ायदा देखेंगे और अपने हस्बैंड को भी बताएं कि देखो अपनी टीवी नहीं चल रही थी और इसने नहीं देखी तो कितना फ़ायदा इसमें आया है। आप अपने हस्बैंड को ऐसे बता सकते हो। और फिर और आइडिया मैं आपको देती हूँ, फिर आपका बच्चा अगर 3 साल का हो गया है, स्कूल जाने लगा है, तो आप अपने हस्बैंड को बता सकते हैं कि उसके साथ वाले स्कूल वाले बच्चे सभी एक्टिव हैं, सब बोलते हैं, अपना बच्चा ही नहीं बोलता है। और स्कूल से भी कंप्लेंट आती है कि एक जगह नहीं बैठता है बच्चा, दूसरे बच्चों को परेशान करता है, मारता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता है। तो स्कूल वाले अगर इस तरीके की बातें करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, तो आपके हस्बैंड ज़रूर मान जाएंगे, ज़रूर उसे डॉक्टर के पास दिखाएंगे या फिर ज़रूर उसकी स्क्रीन बंद कर देंगे। तो अगर स्कूल वाले ऐसा बोलेंगे कि आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर को दिखाओ, तो आपके हस्बैंड डेफिनेटली वो मान जाएंगे, तब वो ज़रूर बताएंगे डॉक्टर को, आपके बच्चे को ट्रीटमेंट भी लेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो स्क्रीन का बिल्कुल ही मना कर देगा। तो इस तरीके से इतने सारे मैंने तरीके बताए, इनसे आप अपने हस्बैंड को कन्विंस कर सकते हैं जिससे कि आपका बच्चा स्क्रीन नहीं देखेगा, तो वो आपकी बातों को सीखना, सुनना, समझना, फॉलो करना, कॉपी करना चालू कर देगा, जिससे आपका बच्चा धीरे धीरे घर पे ही ठीक होने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे पे काम कर सकते हैं, अपने हस्बैंड को मना सकते हैं। तो पेरेंट्स, आपको अगर इस वीडियो में कुछ और पूछना है या कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए भी ट्राई करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।